जैसे हम आईपीएल देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, वहीं से एक आइडिया आया था मेरे दिमाग में। तो मैंने अमित सातम जी और सर को मैंने बोला था कि क्यों नहीं हम एक ऐसा ही बनाए मुंबई क्लीन लीग, जिसके अंदर सब पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि हमारा जो ये शहर है मुंबई, हर एक इंसान को, मतलब यहाँ आप सभी जानते हैं करीबन न करीबन 2.5 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, और सबको एक अच्छी जिंदगी चाहिए। जगह छोटी है, मुंबई जो है वो जगह छोटी है, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ, बहुत ज्यादा है। एंड इट इज द फाइनेंशियल प्लेस ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। सो why don't we, everybody wants to live very happily, very clean, in a very clean environment, polluted free completely. So let's try and do something. देखिए, हम बचपन से जब भी हम स्कूल जाते हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स डे होता है, हमारे पास एलोक्यूशन डे होता है, हम कोई मॉनिटर होता है, कोई नंबर 1 आता है, कोई 2 आता है, कोई 3 आता है। सो हमारा जो माइंडसेट है हमेशा ऐसा रहा है। तो मैंने सिर्फ इनको ये बात बोली थी, गजरानी जी को बोली थी कि क्यों नहीं हम ऐसा करें कि एक लीग शुरू करते हैं जहां पे सब पूरा का पूरा मुंबई उस पे आएगा और उस पे कंपटीशन में भाग लेगा, चाहे वो सोसाइटी हो, कॉम्प्लेक्सेस हो, होटल्स हो, स्कूल्स हो। और क्यों नहीं हम इनाम दिया जाए, जैसे हमारे यहाँ अवार्ड नाइट्स होते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड नाइट हो गया, नेशनल अवार्ड नाइट, तो वैसे ही क्यों नहीं हम कर सकते हैं इसको। एंड द होल ऑफ मुंबई टेक्स पार्ट, दैट कैन हेल्प एवरीबडी टू बी हैविंग अ वेरी कंप्लीटली क्लीन एनवायरमेंट, क्लीनलीनेस काइंड ऑफ एनवायरमेंट, क्लीन मुंबई। सो एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ये बात बोले करीबन ना करीबन 4 या 5 महीने हुए हैं, एंड आई नेवर थॉट दैट इट वुड कम आउट सो फास्ट। 4 महीने के अंदर इन्होंने ये इतना बड़ा सब कुछ तैयार कर दिया है। एंड दे आर रेडी विद द QR कोड एंड एवरीथिंग, द साइंस एंड एवरीथिंग, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हम कैसे इसको पब्लिसाइज करेंगे, पूरे मुंबई को इसके अंदर भाग लेना है। ये बहुत कुछ बदल सकता है। देखिए, हम हमेशा BMC पे डिपेंड करते हैं कि वो सफाई करे, लेकिन हम एज ए सिटीजन क्या करते हैं। तो अब वक्त आ गया है सिटीजन को बीच में आने का। मुंबई से हम इतना कुछ ले लेते हैं लेकिन कभी ज्यादा देते नहीं है। सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ अस शोइंग टू BMC दैट वी ऑल्सो केयर। थैंक यू। अब सवाल कर सकते हैं जनाब आप। सर, आपके साथ कोई और भी बॉलीवुड? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप अपना नाम बता दीजिए, आप कौन सी पब्लिकेशन से है, और फिर पूछ लीजिए। सर, मेरा नाम दिवेश त्रिपाठी है, मैं आज तक इंडिया टुडे से हूँ। जी जी। सर, इसमें आप अकेले होंगे या बॉलीवुड के अन्य लोग के आपके साथ में शामिल होंगे आने वाले दिन? जी, वो इनका जवाब सर आप देंगे। वैसे भी मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आने के लिए सभी तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड इट इज अ ग्रेट थिंग। इसके अंदर कोई बहुत सारे एक्टर्स जो आएंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लेगा। एक ही साल में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। एंड आई होप सो लॉट ऑफ एक्टर्स, माय पीपल कैन ऑल्सो कम इन, एंड आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट दैट टू। नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि द यूनिट विल बी म्युनिसिपल वार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड. So now there are 27 wards. So we are thinking of having one brand ambassador who will champion the cause for each and every ward. So for that purpose, we will be communicating to various celebrities, opinion makers, social workers of the city, cricketers, players, other players, so that they will be able to lead that ward. And of course there will be a lot of institutions in the ward like hospitals, railway stations, societies. So that ward will be represented by that brand ambassador, promoted by brand ambassador. And I'll take this opportunity to request Akshay ji to help us in that also. Thank you. सर, जय महाराष्ट्र. जय मनोज कुलकर्णी, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल कडनं. मराठी बोलत तर चालेल ना? आप मराठी में बोलिए, मैं कोशिश करूंगा. ठीक है. आज या लीगची तुमच्या हस्ते उद्घाटन सुरुवात होत आहे. जवळपास पुढचे 6 महिने ही 8 महिने ही लीग चालणार आहे. त्या दरम्यान तुमच्या कामाच्या व्यस्ततेतून तुम्ही कशा प्रकारे याला वेळ देणार आहात आणि ज्या दिवशी तुम्ही येणार असं लोकांना कळलं तर त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते, तर हे सगळं नियोजन कसं असेल?
So he's asking that how am I going to give time? So sir, आज भी टाइम दे के आया हूँ. मेरी शूटिंग थी, मैं शूटिंग को रुकवा के आया हूँ. शूटिंग से रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि मैं 12:30 बजे पहुंच जाऊंगा. वैसे सुबह 9 बजे की शूटिंग थी. तो ऐसा ही कर करके काम होता है. देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम मुंबई से क्या ले सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोच सकते कि हम मुंबई को क्या दे सकते हैं. तो ये तो बहुत छोटी बात आपने कही कि मैं कैसे टाइम दूंगा. टाइम तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर अगर कभी भी कि इस काम के लिए आधा घंटा भी देना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं है जी. साकेत राय फ्रॉम इंडिया टीवी. भूषण सर, मेरा आपसे सवाल है. पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि AQI को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों ने ये सवाल खड़े किए हैं. तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अब चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट से भी आप लोगों को फटकार लगी थी, क्या ये जो पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है उसका काउंटर है? I don't think this is the appropriate forum to reply to all these issues, but I will just touch upon that thing. First of all, there is no campaign as such. People have genuine concerns. So the concern, as our mayor has already said, the concern can be from a celebrity, concern can be from a common citizen. We treat equally all concerns. Having said that, despite our because of our best efforts and because of the nature, I think there's a significant improvement in the AQI level since last 1 month, and last more than 10-15 days we are in the green category. I don't want to take the entire credit to BMC because of course it is a natural phenomena also, but we are also trying our best to control that thing. So whatever comments are there, we take due cognizance of that thing and we will try our best to address this situation. Thank you. सर, मी भाग्यश्री प्रधान, लोकशाही न्यूज चॅनलला. सर, आपण शाळांमध्ये वेगळ्या पद्धतीने ही स्पर्धा घेणार आहोत का? कारण याच्याही आधी आपण बघितलं की शाळांमध्ये आपण अवेअरनेस केलेला होता. मात्र आता या स्पर्धेसाठी शाळांसाठी काही वेगळे नियम असणार आहेत. प्रत्येक कॅटेगरीसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. जसं शाळांमध्ये शाळा ऍक्च्युली रूट आहे तिथे स्टुडंट्स आहेत. स्टुडंट्समध्ये जर आपण नॉलेज इन्स्टिल केलं तर ते मोठ्या प्रमाणात जाऊ शकतं. शाळांमध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंटली टॉयलेट जे आहेत शाळांचे त्याच्यावरती मेन फोकस आहे. सेग्रिगेशन बिन्स असणं आणि कचरा कुठेही न फेकता त्याच्यासाठी सर्व्हिसेस असणं, इनफ हाऊसकीपिंग एजन्सीज असणं, प्लेग्राऊंड क्लीन असणं, गार्डन चांगले असणं, हे शाळांच्या बाबतीत बघितलं जाईल. ही स्पर्धा दोघांसाठी वेगळी असेल. गव्हर्नमेंट स्कूलसाठी पण असेल आणि प्रायव्हेट स्कूलसाठी पण असेल. प्रायव्हेट स्कूलचे क्रायटेरिया वेगळे आहेत, गव्हर्नमेंट स्कूलचे क्रायटेरिया वेगळे आहेत. प्रायव्हेट स्कूल कॅटेगरीला बक्षीस वेगळं दिलं जाईल आणि गव्हर्नमेंट स्कूलला पण बक्षीस वेगळं दिलं जाईल. आणि प्रायव्हेट स्कूलला पण आपल्या माध्यमातून आम्ही अपील करू की जास्तीत जास्त स्कूल्सने पार्टिसिपेट करून आपण हे करू. याच्यावर आपण ग्रेडिंग सिस्टीम पण करणार. ABC जो क्लिनेस्ट जे आपले पॅरामीटर्स हे करतील, फुलफिल करतील, A मध्ये B मध्ये त्या पद्धतीचं BMCचं सर्टिफिकेट पण त्यांना दिलं जाईल. सो दॅट दे कॅन ऑलवेज फ्लॉन्ट की आम्ही क्लिनेस्ट कॅटेगरीमध्ये येतो, A ग्रेड मध्ये येतो म्हणून, असं त्यांना पुढे जाऊन फ्लॉन्ट करता येऊ शकतं त्याच्या ऍडमिशन. सर, नम्रता दुबे फ्रॉम एबीपी न्यूज. मेरा सवाल है कि इसकी प्रक्रिया अगर आप शॉर्ट में बता दें कि कैसे इस लीग में पार्टिसिपेट किया जा सकता है और कौन कौन और लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? किसको पूछा? आप भी बता सकते हैं सर. और जैसे आप जिसको आप पूछना चाहते हैं तो सर आप बताएंगे कि कौन सा है. प्रक्रिया तुम्ही सांगा. याच्यामध्ये इसमें एक पोर्टल है, एक QR कोड आपको दिया जाएगा. थोड़ी देर में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, ये सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर, सब होर्डिंग्स जितने भी हैं उनके माध्यम से हम लोग QR कोड फ्लैश करेंगे. वो QR कोड स्कैन करके आपको एक लिंक से आपको डाइवर्ट किया जाएगा एक वेबसाइट पोर्टल पे, जिसमें आपको रजिस्टर करना है खुद को. अगर आप स्कूल हो तो एज अ स्कूल रजिस्टर करके आपको सारे डिटेल्स उसमें देने हैं. हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल, हाउसिंग सोसाइटी, आप सबको रजिस्टर करोगे तो आपको कुछ क्राइटेरिया देंगे कि आप ये आपके कितने फ्लोर से, आपके कितने बिन से सेग्रीगेशन होता है, कितना किलो कचरा जनरेट करते हो, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करते हो. ये सारे फोटोज आप जब अपलोड करोगे और जब ये करोगे तो सेंट्रल टीम उसको स्कैन करेगी, उसको एसेस करेगी और आपको नंबरिंग दिया जाएगा, उसको मार्क्स मिलेंगे आपको, जिससे एक लाइव डैशबोर्ड में सबको रियल टाइम
पार्टिसिपेट किया है। तो आप एज अ सिटीजन भी उस पोर्टल पे गए, आपने देखा डैशबोर्ड पे, तो आपको हमें पता चलेगा कि 1000 सोसाइटीज में कौन कौन से नंबर पे है, किसने कितने इनिशिएटिव लिए हैं, कौन कितने बीम्स रखता है, कितने फ्लोर पे, कोई होगा फ्लोर पे रखता होगा, कोई स्कूल होगा उसने खुद का कुछ इनिशिएटिव शुरू किया होगा, स्कूल के माध्यम से कुछ इनिशिएटिव होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें हमने, जैसे स्कूल में हम एग्जाम पास करने के लिए हमें एक हैंडबुक दिया जाता था, जैसे नवनीत का एक हैंडबुक था, वैसे हमारा खुद का एक हैंडबुक हम बना रहे हैं। सो स्कूल के लिए अलग हैंडबुक होगा, हॉस्पिटल्स के लिए हैंडबुक होगा। ये हैंडबुक लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिस हैंडबुक को रेफर करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसको ले सकते हो। ये पूरे 6 to 7 मंथ्स ये एक्टिविटी चलेंगे। असेसमेंट 2 टाइप से होगा, एक सेल्फ असेसमेंट होगा और एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, जो बीएमसी भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, थर्ड पार्टी टीम है जो ऑडिट करेगी और ये सब आप जो जो क्लेम करते हो एज अ सोसाइटी उसको रीचेक करेगी और उसको मार्क्स देगी। कोई अगर फेक कुछ कर रहा होगा तो उसको निगेटिव मार्किंग भी होगी, कुछ इनोवेटिव कुछ कर रहा होगा तो उसको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। ऐसे करके उसकी रैंकिंग रियल टाइम में सबको देखने को मिलेगी और एंड में जो फर्स्ट आएगा, सेकंड, थर्ड आएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। सर, मी अजय माने, एबीपी माझामधून आहे। असं या आधी सुद्धा आपण असे प्रयोग केलेले आहेत पालिकेने, त्याच्यात सुकावू आणि ओला कचरा वेगळा करा, त्याच्यानंतर इमारतींना टॅक्स मधून कन्सेशन म्हणून आपण कंपोस्टिंग करण्याचा प्रयोग केलेला आहे। पण हे कंपोस्ट तयार झालं त्याच्यानंतर ते कंपोस्ट वापरायचं कुठं, कारण की इमारतींकडे गार्डन नाही, त्यामुळे त्या कंपोस्टचा कचरा नंतर रस्त्यावर किंवा मग तो डम्पिंग ग्राउंड मध्ये पाहायला मिळेल। डम्पिंग मध्ये कंपोस्टचं लवकर तयार करा, ते ह्याच्यावर कसं मग मार्ग काढला जाईल याच्यावर? नाही, आता कसं आहे की यापूर्वी सुद्धा महापालिकेने बरेच प्रयत्न केले होते, पण अशा पद्धतीनं स्पर्धात्मक पद्धतीनं हा पहिला प्रयोग आहे, बरोबर आहे। त्याच्यामुळे ह्याचा जो तपशीलवार डिटेल आहे कंपोस्टचं काय करायचं काय वगैरे ते मी आपल्याशी नंतर शेअर करतो, पण स्पर्धा ही आज आपण जाहीर करतोय, अशा पद्धतीनं प्रयत्न कधी झाला नव्हता, हे याचं वैशिष्ट्य आहे आजच्या। जी 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 मुंबईची कचरा व्यवस्थापन समिती समस्या ही मोठी आहे आणि ती खूप आधीपासून चालू काय चालू आहे अजून आधीपासून? वेस्ट मॅनेजमेंट तुम्ही त्यासाठी पुढाकार स्वतःहून घेतलात किंवा आयुक्तांना आणि सगळ्यांना भेटून ही मोहीम आपण राबवत आहात याची विनंती केली। तुम्हाला मुंबईत फिरताना उणिवा कुठे जाणवल्या स्वच्छतेबाबत मुंबईतल्या? What flaws or deficiencies that you have come across as far as when you See, I am a very positive man. मैं हमेशा पॉजिटिविटी सोचता हूँ। जैसे अभी उन्होंने एक AQI का क्वेश्चन पूछा, मैं आप लोगों से सिर्फ यही दरखास्त करूंगा, देखिए ये एक नया तरीका है, एक नई सोच है। हर जगह पे कुछ ना कुछ गलत होता है, बहुत सारा सही होता है, लेकिन क्या है हमारी, मैं आपसे सबसे दरखास्त करूंगा कि उसमें से कुछ गलत निकालने की मत सोचें। जैसे कि अब हम यहाँ बैठे हैं, ये सारी बत्तियां जो जल रही हैं, लेकिन कोई वो 3 बत्ती के बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ वो जो बत्ती नहीं जल रही है, जिसका बल्ब नहीं चालू है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि हम भी चाहते हैं, देखिए आपके भी बीवी बच्चे सब हैं, एंड यू ऑल ऑल्सो वांट टू स्टे इन अ वेरी क्लीन एनवायरनमेंट। इट्स अ स्मॉल लिटिल थिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक दिमाग में एक बात आई थी जो इन दोनों ने मिलके और पूरे बीएमसी के बोर्ड ने मिलके सब ने कहा कि ये किया जा सकता है, हो सकता है। आपकी भी मैं आप सबसे मैं विनती करूंगा, अगर इसको एक पॉजिटिव स्पिन देंगे तो ही हमारे मुंबईकर्स मिलके इसको एक अच्छी तरह लेके जाएंगे, ना कि ये देखेंगे कि ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। देखिए बत्ती सब जगह आ रही है, लेकिन ये बल्ब नहीं जगने की वजह से ऐसा नहीं है। तो देखिए मैं जू पे रहता हूं, जू पे मैंने देखा है हमेशा समुद्र के किनारे पे सब लोग आके क्लीन करके लेके जाते हैं। मैं करीबन न करीबन 20-22 साल से रह रहा हूं, लेकिन फिलहाल लास्ट के जो 10 साल से मैं देख रहा हूं कि बीच जो है एकदम क्लीन रहता है। ठीक है, कोई जगह पे कभी कभी कचरा पड़ा होता है, मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पे वो भी आके कहीं ना कहीं जाके, अगर आप कोई फोन कर दें, किसी ने मिस कर दिया हो,
So let's not talk about all that. Let's talk about the positive aspect of it. I think BMC is doing a great job, and I also ask you also, आप सबसे निवेदन है कि इसको एक पॉजिटिव स्पिन देते हुए चलते हैं. धन्यवाद. अक्षय वैद्य अक्षय, तुम्ही जसं म्हणालात की प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही पाहिलेलं आहे, अनेक ठिकाणी स्वच्छता होतानाही दिसून येते, पण तुम्हाला काय वाटतं असं कुठला एरिया आहे ज्या ठिकाणी जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे? Geographical area. नाही, म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रदूषण जास्त होतं, प्रदूषणाला कारणीभूत असलेला एरिया किंवा त्या ठिकाणी कचरा मोठ्या प्रमाणात होतो, तुम्हाला पर्सनली तुम्ही I just want to tell some builders, I mean, say, you know, when their work is going on, to cover their work with that, what is that green thing, the cloth and all. So sometimes I see the work going on, I mean, say, and I'm sure even the BMC look after it. So that is the one aspect which I see has a potential where we can cover it and keep it away from pollution. Hello everyone. Sorry. So myself Nilesh, I'm from Times Now. सर, क्योंकि हम क्लीन मुंबई का जिक्र कर रहे हैं और जैसे आपने इससे पहले सवाल में जवाब दिया कि कोई भी स्टेप जब हम लेते हैं तो उसका सोशल इम्पैक्ट और पर्सनल इम्पैक्ट होता है. अब क्योंकि आप बॉलीवुड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सवाल जरूरी हो जाता है. एक डिबेट बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छिड़ी है. ये छिड़ी है कि किस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में. हालिया जो सॉन्ग रिलीज हुआ है नोरा फतेही संजय दत्त को लेकर, इसलिए क्या टिप्पणी होगा? आप जनाब, यहाँ हम BMC के बारे में बात करेंगे, ये सब चीजें रहने देते हैं. अश्लीलता, अगेन आप सबसे मैंने अभी निवेदन किया है कि गलत जगह पे नहीं जाते, एक सही जगह पे रहते हैं. आज सुबह के 10:30-11 बजे हैं, खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी आते हैं. ओके, थैंक यू. Last question, one last question. Yeah. सिविक इशू के बारे में सवाल है, मुंबई से, महाराष्ट्र से और भारत से भी जुड़ा है. फिलहाल ये चर्चा चल रही है कि हमें LPG नहीं मिल रहा है. मुझे पूछ रहे? हाँ जी, हाँ जी. फिलहाल मुंबई, महाराष्ट्र और भारत में नहीं, मैं एक्चुअली उनको ये कह रहा था, अश्लीलता का BMC से क्या लेना देना. मैं अगर उसमें भी उनको लगता है अश्लीलता, तो मैं BMC को ही बोलता हूँ आके बॉलीवुड में भी क्लीन कर दे सब कुछ. सर, ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आजकल टीवी और इंटरनेट हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, इसलिए जरूरी. ठीक, आप क्या पूछ रही थी मैम? सॉरी जी. फिलहाल मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे भारत में एक समस्या जिसकी चर्चा बहुत हो रही है कि LPG सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. हालांकि कल ही हमारे मुंबई की जो मेयर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो आपके घर में है या फिर आपके बॉलीवुड के जो सहकारी है उनके घर में है, क्या गैस सही से चल रही है? और फिलहाल इस इशू के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? सो माई वाइफ डे फॉर यस्टरडे ओनली सी, अभी तक तो नहीं है प्रॉब्लम कोई, लेकिन व्हाट इज दैट, अनदर ओवन विच इज कम, इंडक्शन काइंड ऑफ अ थिंग, तो 2 खरीदे हैं.